गाजा में इजरायली सेना टैंक के साथ घुसी है। TV9 के कैमरे में इजरायली सेना का बड़ा एक्शन, सैकड़ों की संख्या में इजरायली सैनिकों का मूवमेंट देखा गया है। तस्वीर आप देखिए। तो कल रात जो कुछ हुआ, 100 फाइटर जेट ने गाजा पर बमबारी की और इसी के साथ ये तस्वीर बेहद एक्सक्लूसिव है। आप इसे गौर से देखिए। ये जो आर्मर्ड व्हीकल, ये जो सेना की गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये दरअसल गाजा की तरफ मूव करती नजर आ रही है, जो इस बात का सबूत है कि अब ग्राउंड इन्वेजन, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। और ये देखिए तस्वीर हम आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। ये देखिए, ये गाड़ियां जो जाती नजर आ रही है, आईडीएफ के जवान हैं। ये आईडीएफ के, इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान हैं जो गाजा की तरफ मूव कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। ये जो मूवमेंट है वो गाजा की तरफ इस वक्त हो रहा। आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक, सेना की जो गाड़ियां हैं इजरायली सेना की, वो अब गाजा के अंदर जा रही है। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले जो फाइटर जेट है उन्होंने गाजा में भीषण बमबारी की, हमास के ठिकानों को नस्तनाबूद किया, यानी वो ग्राउंड तैयार किया, जिसके बाद इजरायली सेना अंदर घुसेगी गाजा के। और ये देखिए ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल आपको नजर आ रहे हैं जो कि अब अंदर जा रहे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो आईडीएफ के लिए ऑपरेशन है, ग्राउंड ऑपरेशन, वो आसान होने वाला है? क्या वाकई में जो टारगेट है या फिर जो सोच रखा है इजरायली सेना ने वो होगा, या फिर जो सोच से परे है कुछ वैसी तैयारियां हमास ने इजराइल के खिलाफ कर रखी? क्योंकि हमास ने पहले ही इजरायली सेना को चेता दिया था कि अगर आप अंदर आते हैं तो आपका बुरा हश्र होगा, नरक आपका इंतजार कर रहा है। ऐसी जो बातें हैं वो कही गई थी। और इस वक्त हमारे साथ मनीष झा, हमारे संवाददाता वॉर जोन से जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष, तस्वीरें देखिए, एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं और एक तरफ हमारे वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जो गाड़ियां हैं वो मूव कर रही है। अब क्या होगा आगे, क्योंकि अब तो शुरू हो गया है आईडीएफ का ग्राउंड इन्वेजन। बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त गाजा बॉर्डर पर हम सेदोरोत में हैं, वो इलाका जहां पर 7 अक्टूबर को भीषण कत्लेआम मचाया था हमास ने, और सबसे करीब का इलाका है गाजा पट्टी पर। और अभी कुछ मिनट पहले की जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, देखिए रात भर से जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन में जो बैकअप टीम है वो लगातार भेजी जा रही है। ये जो कोने का हिस्सा है, आप मेरे पीछे जो हिस्सा देख रहे हैं, ये रूट जाती है गाजा के अंदर एंट्री करने का, और लगातार वहां पर जो है वो ट्रूप्स को, बैकअप ट्रूप्स को भेजा जा रहा होता है। और हर 2 मिनट 4 मिनट पर आपको आर्टिलरी के खूब सारे धमाके मेरे कानों में गूंज रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं, चूंकि ये पूरा इलाका अभी सुनसान है, पूरी सिटी में केवल या तो आर्मी के लोग हैं या फिर हम जैसे मीडिया वाले हैं। और वैसी स्थिति में इस पूरे इलाके में जब आर्टिलरी की आवाज़ें आती है तो लगता है जैसे पूरा इलाका जो है वो थर्रा रहा हो। और इस वक्त जब ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, इस वक्त जब सैनिक की कार्रवाई चल रही है, उस दौरान अभी फाइटर जेट के गुजरने की आवाज, उसके हवाई हमले की आवाज या फिर आर्टिलरी की आवाज, और साथ में सड़कों पर आपको दिखते हैं ढेर सारे दर्जनों की संख्या में आर्म व्हीकल में जाते हुए आईडीएफ के जवान। तो कुल मिलाकर इस वक्त, यानी मनीष, अगर ऊपर से देखें तो एरियल सपोर्ट जो इजरायली वायुसेना है वो दे रही है, और जो थल सेना है इजरायली डिफेंस फोर्स की वो अब अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वो तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। आप बने रहिए, आपसे लगातार मैं बातचीत करता रहूंगा। इस बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना की भीषण बमबारी हुई है। हमास के 150 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया गया है, हमास की सुरंगों को तबाह किया गया है, हमास के भूमिगत ढांचे को भी ध्वस्त किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले का वीडियो जारी किया। ये देखिए तस्वीरें, हमास पर जो हमला किया गया, जो एरियल अटैक किया गया, ये उसकी तस्वीरें जारी की गई है इजरायली फोर्स की तरफ से। यानी जो एक्शन प्लान है, फुल प्रूफ एक्शन प्लान, वो इजरायल की तरफ से तैयार किया गया, जो हमने आपको पहले ही बताया था। और इस बात की पूरी आशंका थी, जो लगातार सवाल उठ रहा था कि क्यों आखिरकार ग्राउंड ऑपरेशन में देरी हो रही है, उसका जवाब ये तस्वीर है। ये तैयारियां इजरायल पहले पुख्ता कर लेना चाहता था। और देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जंग की खबर है। गाजा में इजरायली ग्राउंड फोर्स, ये रिपोर्ट बतला रही है, ग्राउंड फोर्स को एयरफोर्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। रात के वक्त ही घुसी इजरायली ग्राउंड फोर्स। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये बॉम्बार्डिंग, ये धमाके की आवाज, और ये देखिए ग्राउंड फोर्स आपको आईडीएफ की नजर आ रही है। यानी एक तरफ एरियल अटैक और दूसरी तरफ जमीन से हमला किया गया है। जमीन के रास्ते भी जो ग्राउंड फोर्स है वो अंदर एंटर कर गई है।
और आइए अब आपको कुछ ही समय पहले ये ध्यान दीजिए, कुछ ही समय पहले गाजा में इंटरनेट कनेक्टिविटी की क्या स्थिति थी और वो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी। बिग वॉल ग्राफिक्स पर हम आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन रखेंगे, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से जो आईडीएफ है वो गाजा के अंदर दाखिल हो गई है, और साथ ही साथ जो अब आमने सामने की जो जंग है वो देखने को मिलेगा। और ये वो ग्राफिक्स है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। 7 अक्टूबर को क्या हाल था गाजा में, 90% की कनेक्टिविटी थी। और 7 अक्टूबर आपको याद होगा ये वो दिन था जब हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था, कत्लेआम यहां पर मचाया था। और इसके बाद जरा इस ग्राफ को देखिए, जिगजैग करता हुआ ये धीरे धीरे स्लोप डाउन करता हुआ नजर आ रहा है, नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और अब अगर 27 अक्टूबर की ताजा हालात की जानकारी देखी जाए तो ये 37% पर जो कनेक्टिविटी आ गया। और इसी को लेकर जो हमास है वो आरोप ये लगा रहा है कि ये जो किया गया इजराइल की तरफ से, जो ध्वस्त कर दिया गया संचार सिस्टम गाजा का हमास के लिए, वो कहीं ना कहीं गलत है और ये नरसंहार के बराबर है। क्या कर रहा है इजराइल गाजा के अंदर, ये छुपाने के लिए, ये सब कुछ पूरी दुनिया से पर्दा डालने के लिए किया गया। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर रहे हैं। मनीष, ये जो कनेक्टिविटी है, संचार को खत्म कर देना, इंटरनेट ठप हो जाना पूरी तरह से, क्या सूरत हाल है वो आंकड़ों के जरिए हम बता रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त का ऑपरेशन है, जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है, उसके पहले ये सब कुछ होना कितना बड़ा सेटबैक होने वाला है हमास के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि तबाही को शायद हम कभी आंकड़ों से बता भी ना पाए। और फिर इतनी रात भर चले हवाई हमले और उसके बाद लगातार जो ग्राउंड ऑपरेशन में, चाहे वो आर्टिलरी फायर किए जा रहे हों या फिर जिस तरीके से सेना का ऑपरेशन चल रहा हो, मैं भी इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ और उस वक्त भी देखिए तो आसमान में लगातार फाइटर जेट यहाँ पर आ जा रहे हैं और जिनकी तरफ से एयर स्ट्राइक रह रहकर हो रही होती है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आर्टिलरी की जो आवाज़ें रह रहकर वो गूंज रही होती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीते कुछ घंटों का जो ग्राउंड ऑपरेशन रहा होगा वो कितना भीषण रहा होगा, कितना भयावह रहा होगा, और फिर गाजा पट्टी की क्या हालत होगी। क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह से वहाँ पर मोबाइल बंद है, जिस तरह से वहाँ पर संचार के सभी साधन बंद हैं, वहाँ के क्या हालात हैं उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आईडीएफ ने अपने आधिकारिक बयान में ये बात कही है कि वो लगातार उन मनीष बहुत संक्षेप में, बहुत कम वर्ड्स में, क्या जो तस्वीरें निकलकर पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रही थी गाजा की, फिलिस्तीन वासियों की, वहां के मासूम जो मारे जा रहे थे, जो इंतहा दर्द वहां पर झेला जा रहा था लोगों की तरफ से, क्या उससे ही परेशानी इजराइल को महसूस हो रही थी, इसलिए इस काम को भी अंजाम दिया गया पहले? देखिए करुणा, सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं सेदोरोत, ये वो इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर को सबसे अधिक लोग मारे गए थे। हाँ। तो मुझे लगता है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी है अपने उन लोगों को, अपने देश के, अपने उन तमाम नागरिकों को ये बताना कि आने वाले समय में वो हमास के हमले से सुरक्षित रहेंगे। और इसी की जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से हो रही है। हाँ, ये बात सच है कि गाजा पट्टी में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन आईडीएफ का कहना है कि हम करें भी तो क्या करें जब हमास ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया हो। तो अगर वो लगातार ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करता है, लगातार वो सिविलियन इलाकों में रह रहा है, तो हमें हमास को खत्म करना है और फिर उसकी कीमत कोलेटरल डैमेज के तौर पर सिविलियन चुका रहे हैं। जी, चलिए, शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।